नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी दीपावली पर राम की नगरी अयोध्या हैं। पीएम मोदी सरयू आरती में शामिल हुए। नए घाट के पास सरयू आरती कार्यक्रम में पीएम मोदी सरयू मैया की आरती करते हुए नजर आए। इस वक्त पूरी अयोध्या नगरी राममय हो गई है। भारी संख्या में लोग दीपोत्सव आयोजन को देखने पहुंचे हैं। दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में अयोध्या में सरयू नदी के तट पर मिट्टी के दीपक भी जलाए गए। राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। 18 लाख दीप प्रज्वलित किए गए हैं। मिर्जापुर के बाजारों में दीपावली की रौनक दिख रही है। लोग जोरों शोरों से खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के 2 साल बाद एक बार फिर बाजार चहक उठे हैं। दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दीपों की मांग भी बढ़ गई है। लोग मिट्टी के दीपों से घर को सजाने के लिए अभी से खरीदारी कर रहे हैं। कारीगर मिट्टी के दीपों के साथ साथ काफी मात्रा में मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। वहीं ग्राहक नए कपड़े, बर्तन और मूर्तियों की खरीदारी के लिए दुकानों पर उमड़ रहे हैं। दीपावली पर मिठाइयों की दुकान पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। आप जो मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, ग्राहक कितने आ रहे हैं और कितना बिक्री हो रहा है आपका? नहीं, डिमांड तो बहुत ज्यादा है। मतलब व्यापारी आ रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा परिश्रम इसमें मेहनत लगता है। मिट्टी के दिए बना रहे हो, इस बार दीपावली में कितना बिक्री हो रहा है? बहुत से व्यापारी से बाहर से तो बहुत आ रहे हैं। सब हम लोग मतलब रोजाना 1-1,500 दिए गए, तब भी मतलब दिए बहुत पीछे है। अच्छा, 2 सालों के बाद इस बार कैसे देख रहे हैं दीपावली आप? इस बार तो मतलब हर साल की अपेक्षा इस साल मतलब दिए की मांग बहुत ज्यादा है। यहाँ से मतलब जो व्यापारी बहुत बाहर से आ रहे हैं, लोग बहुत दौड़ रहे हैं। फिर भी दिए कि यहाँ का मौसम ठीक हो रही। कहाँ से आए हैं? चौपन से। कब से ये कारोबार कर रहे हैं आप? हम बोले 20 साल से। 20 साल से। इस बार किस तरह देख रहे हैं दीपावली को? इस साल दीपावली पर्व बहुत बढ़िया लोग मनाएंगे और बिक्री बहुत बढ़िया होगा। तो 2 साल तक कोरोना का मंदी था, इस बार कुछ अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर दिख रहा है। कितना बेच लेते हैं? हम कोई 50,000 बिक्री करते हैं। 50,000 का। कहाँ से ले जा रहे हैं माल? उन्नाव में पुलिस ने पटाखा गोदाम में छापा मारा है। पेट्रोल पंप के बगल में पटाखा गोदाम चल रहा था, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा था। पुलिस ने लाखों के पटाखों को सीज किया है। सीओ सिटी और फायर अधिकारी दस्तावेज खंगालने में जुटे हैं। तमाम अनियमितताएं पाए जाने के बाद पटाखा गोदाम को सीज कर दिया गया है। दीपावली के त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। बता दें कि जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में मजिस्ट्रेट की तैनाती हो चुकी है और सभी गतिविधियों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और किसी भी तरह की अनहोनी के लिए सीधा जिम्मेदार मजिस्ट्रेट को ही ठहराया जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह और उच्च शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जौनपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने नारायण महाविद्यालय के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। उच्च शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी ने बताया कि आज ग्रामीण स्तर के जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं हाई स्कूल के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके लिए ये स्कूल मील का पत्थर साबित होगा। गाजीपुर के डीएम को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सम्मान मिला है। केंद्रीय मंत्री ने डीएम आर्यका अखौरी को सम्मानित किया है। आर्यका अखौरी को बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। 2 दिन पहले गुजरात के राजकोट में शहरी आवास अवार्ड 2021 में गाजीपुर के डीएम आर्यका अखौरी उनको सम्मानित किया गया है। उन्होंने बदोही के डीएम रहते हुए नगरपालिका परिषद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बेहतर काम किया था। ये जो हमारे भारत सरकार की मंत्रालय है आवास एवं शहरी नियोजन, उस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायत चयनित की गई थी
और इसमें भदोही जनपद को पूरे देश में द्वितीय स्थान नगर पालिका श्रेणी में मिला है। और हमारा 2021 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास में जो लक्ष्य था उसको 100% बल्कि उससे अधिक पूर्णता, ससमय पूर्णता और गुणवत्तापूर्ण आवास बनाने के लिए ये अवार्ड मिला है। ऐसे में और लोगों को इससे सीख लेने की क्या लगता है? देखिए, किसी भी योजना में जो उसका योजना की मंशा है उसको धरातल तक पहुंचाने के लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। शासन की, प्रशासन की और भारत सरकार की, राज्य सरकार की जो मंशा है कि हर योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले और समय अंतर्गत अच्छे से गुणवत्तापूर्ण उसको उस योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम सबको प्रयासरत होना चाहिए। और मुझे इस अवार्ड से बहुत मोटिवेशन मिला है कि आगे मैं गाजीपुर में भी सभी योजना। संत कबीर नगर में एक मामूली विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी गई। युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी सोनम कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। थाना खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर के चौकी मंडी अंतर्गत एक धमैचा गांव पड़ता है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा उसी के घर में रहने वाले एक लेबर जो कि दूसरे जनपद का रहने वाला था, उसकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना स्तर पर मुकदमा पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है और लेबर के नाम, पता और जहां का रहने वाला उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा शव का पंचायतनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा जा रहा है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है तथा समस्त विधिक कार्रवाइयां। सीतापुर के तंबौर सीएचसी में मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च के सहारे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक की मनमानी के चलते सीएचसी में 7 डॉक्टरों की तैनाती होने के बावजूद भी यह सिर्फ एक ही डॉक्टर के सहारे चलाया जा रहा है। वहीं शुक्रवार की रात को सीएचसी में भर्ती मरीजों और प्रसव कराने आई महिलाओं का इलाज मोमबत्ती और मोबाइल टॉर्च के सहारे किया जा रहा था। क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ रहते हैं? तंबौर में। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी भतीजी के सर में दर्द हो रहा था, इतना तेज़ दर्द हो रहा था कि वो दर्द से कहा रहे थे, बेहोश भी हो गए थे। हॉस्पिटल लेके आके आए तो यहाँ पर देखा इसी हॉस्पिटल की अर्थव्यवस्था है, ना तो यहाँ पे लाइट है, मोमबत्ती और मोबाइल की सहायता से उसका इलाज किया जाता है। नर्स को ढूंढे नहीं पाते हैं, मोबाइलों से काम चलाते हैं। अगर अधीक्षक साहब से, डॉक्टर साहब से पूछा जाता है तो कहते हैं ये हमारे संज्ञान में नहीं है, ये आप सीएमओ से बात करिएगा। क्या डिलीवरी भी अंधेरे में की जाती है, मोमबत्तियाँ जला करके। और यहाँ पे डिलीवरी चार्ज तो कि उसका कहना ही कुछ नहीं, 2-2 हज़ार रुपये लेकर के डिलीवरी चार्ज किया जाता है, वो भी लाइट मोबाइल की सहायता से, मोमबत्तियों की सहायता से। यहाँ की ये अर्थव्यवस्था है। सीएचसी का ये हाल है तंबौर कस्बा का। डॉक्टरों की क्या स्थिति है? डॉक्टरों की स्थिति सिर्फ 1-2 डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं और जबकि 7 डॉक्टरों की यहाँ पे नियुक्ति है, बाकी सब 5। बलिया में वाद विवाद में चली गोली से एक युवक घायल हो गया, जिसे आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। कई लोगों ने युवक को जान से मारने की कोशिश की है। दिनेश सिंह, किशन प्रताप सिंह, अखिलेश सिंह, विक्की सिंह हमको पिस्टल से मारे हैं। अगर हम समाज की जमीन था तो इनके साथ लफड़ा कर रहे हैं जी। तो हम गए तो बोले तो भैया क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? तो वो बोला तो तुम भोसड़ी वाले आ गए, हम लोग गए तो हम बोले तो भैया जैसे ये है वैसे आप भी है, तो हम यही कहेंगे तो हल्ला मत करिए। तब तक उनको छोड़ के हमको वो पिस्टल निकाल के वो जान से मारने के लिए हमको मारा था। तो इस पे तो हम ऐसे कर लिए सर, फिर एक बार फिर मारा, 3 बार हमको पिस्टल से वो मारा। उसके बाद हम रोड पे गिर गए तो मेरे इस पे बैठ के वो ठेहुना से अपना इस पे खूब मारा सर हमको। कितनी गोली चली है? 3 गोली मारा सर। अच्छा, आपका क्या नाम? अर्जुन पटेल सर। कहाँ के रहने वाले? चौरा का। थाना? नरही। अच्छा, कब की घटना है? अभी सर 5:30 बजे करीब में। अच्छा, कितनी गोली आपको लगी है? 3 गोली सर। बोला तो तुमको जान से मारेंगे।
घटना क्या था? घटना यही था, तो गर्म समाज की जमीन था, तो उसमें से गोबर में 2 खांची गोबर उठा लिए, तो वही वो लफड़ा कर दिया। अच्छा, ये कौन है, कौन कौन मारे हैं? दिनेश सिंह, किशन प्रताप सिंह, विक्की सिंह, अखिलेश सिंह, मोनू सिंह। दीपावली को लेकर बाजार भी रोशनी से जगमगा गए हैं और हर घर को रोशन करने के लिए मिट्टी के दिए काफी बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार इस खास पर्व पर मिट्टी के दिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। सहारनपुर से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दीपावली के पावन पर्व पर दिए बनाने वालों ने दीपावली पर अच्छे दिए बिकने की संभावना जताई है। मोदी सरकार के चाइना आइटम पर पाबंदी लगाने के बाद से मिट्टी के दियों के ज्यादा बिकने की संभावना है। वहीं दिए बनाने वाले भी संशय में हैं। 2 साल तक कोरोना काल में उनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया था और अब दिए बनाने के लिए मिट्टी भी कुम्हारों को दुगने दाम में मिल रही है। वहीं दिए बनाने वालों ने सरकार से गुजारिश की है कि हम मिट्टी के बर्तन बनाने वालों पर भी ध्यान दिया जाए। मिट्टी से बने हुए दियों का व्यापार जो है अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देखते हुए मिट्टी के जो हमने करवा चौथ ये आज हुई है, इस तरीके के बर्तन हम बेच रहे हैं तो अच्छा ही बिक रहा है माल। क्या क्या बनाया है, क्या क्या? हमने जी ये करवे बनाए हैं, आंडी है हमारे पास, और जी क्या नाम अब दिवाली के दीपक बनाए हैं। ठीक है। तो इस बार जो दिए है चाइनीज दिए का मार्केट में भी है, तो कैसे डिमांड आपके दिए? डिमांड जो है जी, जब से मोदी सरकार आई है चाइनीज माल कम हो गया है, अब से मिट्टी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो व्यापार कैसा होने की उम्मीद? व्यापार यह है जी, देखो अच्छा ही होगा, हमारे लिए तो वही बेहतर है। मिट्टी का जो सामान बिकेगा उससे हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। वहीं दीपावली को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। देखिए, दीपावली पर जो है जो पटाखे हैं, इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और जो शासन के समय समय पर जो है निर्देश निर्गत हैं, तत्क्रम में जो भी ग्रीन पटाखे हैं उसमें तमाम उसके मानक हैं, उन मानकों के अनुरूप ही यहाँ पर जनपद सहारनपुर में पटाखों की बिक्री सुनिश्चित कराई जाएगी। और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि पटाखों के निर्माण और बिक्री के समय जो भी मानक है, जो भी दिशा निर्देश हैं, चाहे वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हैं, सर्वोच्च न्यायालय के हैं, उस सबका हम लोग पालन कराएंगे, जिससे कोई भी संभावित दुर्घटना से हम लोग बच सकें और लोगों को एक मतलब अच्छा वातावरण और प्रदूषण मुक्त वातावरण हम लोग सुनिश्चित करा सकें। यदि लाइसेंस के बिना कोई भी निर्माण या बिक्री कर रहा है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कराया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। दीपावली की तैयारियों को लेकर शहर के बाजारों में खूब रौनक दिखाई दे रही है और बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की माला, दिए और सजावट के आइटम दिख रहे हैं। लोग दूर दूर से सामान खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। घरों में होने वाली पूजा को पूरे विधान के साथ करने के लिए लोग मिट्टी के दिए को खरीद रहे हैं, जिससे सारा शहर दीपों से जगमगा जाए और दीपावली के त्योहार को खूब धूमधाम से मनाया जाए। दीपावली के दौरान रेडी पटरी वाले काफी उत्साहित नजर आते हैं, लेकिन इस बार यूपी के बदायूं में कुम्हार काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। देखिए बदायूं से हमारी ये खास रिपोर्ट। दिवाली की इन खुशियों के बीच कहीं ना कहीं कुछ लोग सबसे ज्यादा डरे और सहमे हैं, और वो है मिट्टी से दिए बनाने वाले कुम्हार, जिनको दिवाली पर बड़ी आशा रहती है कि परिवार के भरण पोषण के लिए दीपावली पर उनकी ठीक ठाक आमदनी हो जाएगी। लेकिन इस बार बाजार में महंगाई और चाइना के दियों की भरमार इन कुम्हारों की चिंता का कारण बनी हुई है, और कहीं ना कहीं इस बार उनका अपना जातीय कारोबार उनसे छिनता नजर आ रहा है। और जब कुम्हारों से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि लोग चाइना के दियों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं और कुम्हारों की आमदनी ज्यादा नहीं। रमेश कुमार जी, दीपावली का पर्व है तो आपने क्या क्या तैयारी की है?
आज दीपावली की सारी तैयारी कर रखी है, सारे दिए बना रखे हैं और पूरी और बीच पे सारा काम ओके है हमारी तरफ से। अब देखो क्या मार्केट के क्या भाव रहता है ये तो मार्केट बताएगी। इस तरह से मार्केट में माल बिकना चालू हो जाएगा। ये चाइना माल ज़्यादा बिकेगा ये दिया बिकेगा। चाइना माल ज़्यादा आता है तो चाइना बिकेगा तो दिया की मार्केट डब हो जाएगी इस बार महंगाई के हिसाब से। कितने वर्षों से तुम्हारा ये कार्य चल रहा है? ये हमारा जन्म से काम है। धनपाल जी, दीपावली का पर्व आ रहा है और क्या बनाते हैं आप? हम सब चीज़ बनाते हैं, फूल प्याली दिए दीपक। तो ये बताओ कब से बना रहे हो उसको आप, कितने सालों से? 20 दिन। कितने सालों से तुम्हारा ये चल रहा है? मैं तो 8 साल का जब से मैं बना रहा हूँ। तो दीपावली पे कितना बिक जाता होगा? ये बिक जाता है 10,000 15,000 बिक जाता है। जी 10-15,000 बिक जाते हैं। 10-15 हज़ार के बिक जाते हैं। तो जब अब तो खैर इसमें पर्व आ रहा है तो पर्व पे विशेष कौन से दिए बनाए हैं आपने? कोई दूसरे दिए बनाए, स्पेशल कोई दिए बनाए हैं? वो डाई बनते हैं, वो डाई से बनते हैं, डाई से बनते हैं। आप अपने हाथ से बनाते हो? अपने हाथ से बनता है। बता दें कि बदायूं के लालपुल के पास रहने वाले कुम्हार आज भी अपने जातीय पेशे से जुड़े हैं और दिवाली के अवसर पर रोजी रोटी कमाने के लिए मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हैं। लेकिन मेहनत के बाद भी उन्हें डर है कि कहीं महंगाई के चलते लोग चाइना के सस्ते दिए न खरीद लें और उनकी मेहनत पर पानी न फेर दें। साथ ही उन्हें डर है कि कहीं उनका ये पारंपरिक पेशा उनके हाथ से छूट न जाए, क्योंकि उनके परिवार के भरण पोषण। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहे FM न्यूज के साथ। नमस्कार।